शुभ प्रभात बच्चों। बृहन मुंबई माध्यमिक शिक्षण विभाग ऑनलाइन अध्यापन में गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पहले इकाई का पाठ 10वां रात का चौकीदार यह पढ़ने वाले हैं। यह एक पूरक पठन है। इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं सुरेश कुशवाहा, जिन्हें तन्मय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जो लेखक हैं तन्मय जी यानी सुरेश कुशवाहा जी, उनका जीवन परिचय देखेंगे, उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे और साथ ही साथ यह जो लघु कथा हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में संक्षिप्त में पहले जानेंगे और फिर हम अपने पाठ की रात का चौकीदार पाठ 10वां इसका शुरुआत करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं सुरेश कुशवाहा जी यानी तन्मय जी का जीवन परिचय। तन्मय जी का जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ था। तन्मय जी की कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तन्मय जी जो हैं कवि के साथ साथ लेखक भी हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पत्र पत्रिका यानी साप्ताहिक जो होते हैं, मैगजीन्स जो होते हैं जिसे हम मैगजीन कहते हैं, उनमें पत्र पत्रिकाओं में छपा करती हैं। तन्मय जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है अक्षरदीप जलाए बाल कविता संग्रह, जो बच्चों के लिए लिखा गया है। अक्षरदीप जलाए, छोटू का दर्द ये एक कहानी है। शेष कुशल है यह एक काव्य संग्रह है। और ऐसे बहुत से उन्होंने कहानियां, काव्य संग्रह, बाल कविता संग्रह लिखे हैं। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं लघु कथा रात का चौकीदार, तो लघु कथा पहले किसे कहते हैं वो देखते हैं। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया। इस पाठ के द्वारा, इस लघु कथा के द्वारा जो लेखक हैं तन्मय जी, उन्होंने लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाने का प्रयत्न किया है कि लोग अपना काम तो करवाना चाहते हैं गरीबों से, मजदूरों से, परंतु उन्हें उनका जो भी पैसा, तो कैसे लोग अपना मुफ्त की चीजें पाना चाहते हैं, इस पाठ के द्वारा हमें बताया है। और साथ ही साथ चूंकि होता है उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। जो उनकी तनख्वाह है, जो उनके पैसे बन पड़ते हैं, वे उन्हें नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मुफ्तखोरी करना चाहते हैं, वे इन्हें इनका पैसा नहीं देते। तो आइए हम पाठ 10वां रात का चौकीदार शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हाड़ कांपती ठंड यानी कड़ाके की जो ठंड होती है उसे कहते हैं हाड़ कांपती ठंड, यानी जिसमें हड्डियां भी दर्द दे। झमाझम बरसती वर्षा यानी कितनी भी तेज बारिश हो या कितनी भी गर्मी हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते
हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। वे कहते हैं कि जो चौकीदार नाम का प्राणी है वो किसी भी वातावरण में, किसी भी हालात में, चाहे कितनी बारिश हो, गर्मी हो या ठंड हो, ये चौकीदार नाम का जो प्राणी होता है, जिसे हम वॉचमैन भी कहते हैं या कोई कोई इसे गुरखा कहता है, यह सब रात में लाठी ठोकते हुए और इनके पास जो सीटी होती है, विसल जो होती है, उसे बजाते हुए हमें सचेत करते हुए हमारे कॉलोनी, हमारे एरिया में घूमता रहता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। अब जो ये रोज काम करता है, जो रात में 12 बजे के बाद इस सड़क पे घूमते हुए हमारी सहायता करता है, रखवाली करता है, इसके बदले में वो पैसे लेने के लिए 1 तारीख को आ जाता है और हल्के से गेट बजाकर सिर्फ कहता है पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है, जिस घर में वो दरवाजा खटखटाता है, मतलब गेट बजाता है, उस घर से उस घर का मालिक उसे पूछता है कि कितने पैसे हुए। तो गुरखा जो है, चौकीदार जो है, वो उसे बताता है कि रोज 1 रुपए के हिसाब से महीने का 30 रुपए हुआ है। और वो साथ में कहता है कि आपको तो ये मालूम ही है, क्योंकि वो हमेशा ही पैसे लेने 1 तारीख को वहां पे आता है और महीने भर के 30 रुपया वो लेके जाता है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? जो लेखक है या जो इस घर का मालिक है वो उससे पूछता है बहादुर को कि तुम्हें हर महीने कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं, मतलब कितने लोग तुम्हें, जो कॉलोनी में तुम रात को जो ये काम करते हो रखवाली का, उसके बदले पैसे देते हैं। तो बहादुर इसके बदले में क्या जवाब देता है? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो जब मालिक उससे पूछते हैं, वो घर का मालिक जो पूछता है कि कितने घरों से पैसा मिल जाता है, तो बहादुर जो है उसे बताता है कि कभी, मतलब वो पक्का नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। कभी 60 घरों से पैसे मिल जाते हैं तो कभी 50 से मिलते हैं। और कभी त्योहार का समय हो तो जो घर इसे पैसे नहीं देते वो भी दे देते हैं। तो इसमें ये कहता है मेरे परिवार का जो है गुजारा, मेरी जरूरतें इतने पैसे में पूरी हो जाती हैं। तो लेखक उससे पूछता है, पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, मतलब 100 क्यों? जब इतने सारे घर है तो तुम्हें केवल 50, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजा जाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। तो जो घर का मालिक है वो कहता है, जब मोहल्ले में, कॉलोनी में 125 घर से भी ज्यादा घर हैं तो तुम्हें केवल 50-60 घरों से ही पैसा मिलता है। तो जिन घरों से पैसा नहीं मिलता, तो क्या तुम वहां पे भी अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाते हो? यानी तुम सीटी बजाकर वहां पे चौकसी रखवाली करते हो? तो इसके बदले में बहादुर क्या जवाब देता है? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। वो कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, मैं केवल सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। बहादुर बताता है जो घर उसे पैसा नहीं देते, उनकी चौकसी रखना, उनके घरों की रखवाली करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं क्यों होता है।
भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। जो घर उसे पैसे नहीं देते हैं, जिन घर से उसे पैसा मिलता नहीं है, उन घरों की ज्यादा चौकसी रखनी पड़ती है, ज्यादा रखवाली करनी पड़ती है। अगर कभी उनके घरों में चोरी हो जाए तो पुलिस क्या करेगी, इन बहादुर से ही पूछेगी। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। उसे डर किस बात का है कि जो लोग पैसे देते हैं उनका ठीक, लेकिन जो पैसे नहीं देते तो उनकी चौकसी रखवाली अधिक अच्छे से करनी पड़ती है। क्योंकि अगर चोरी हो जाती है इनके घर पे तो वो लोग इस पे आरोप लगा सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं कि हम लोगों ने इसे पैसा नहीं दिया, इसलिए इस चौकीदार ने ही जानबूझ के हमारे घर में चोरी करवाई। इस डर से चौकीदार कहता है कि हमें ज्यादा चौकसी रखनी पड़ती है। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। वो कहता है कि ये जो घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह मेरे साथ एक बार घटित हो चुकी है कि जिस घर से पैसे नहीं मिलते थे उस घर में चोरी होने के बाद उस घर के मालिक ने बहादुर पे झूठा आरोप लगा दिया था कि इसी ने मेरे घर पे चोरी करवाई। अच्छा, तो ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? घर का मालिक जो है उससे पूछता है कि रात में तुम अकेले घूमते हो, क्या तुम्हें अकेले घूमने में कभी डर नहीं लगता? तो बहादुर जवाब देता है, डर क्यों नहीं लगता साहब जी। दुनिया में जितने जिंदा जीव हैं सबको किसी ना किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। वह कहता है कि जो भी जिंदा है, जो भी मनुष्य जिंदा है, उसे किसी ना किसी जीव से, ना ही तो किसी ना किसी से तो भी डर लगता ही है। जीवित मनुष्य को किसी ना किसी का भय अवश्य होता है। जब बड़े आदमी, बड़े यानी जब अमीर लोगों को भी अगर डर लगता है तो हम तो छोटे आदमी, मतलब हम तो गरीब आदमी, हमें डर क्यों नहीं लगेगा? कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। वो बताता है कि कभी कभी हमारा कर्तव्य करते हुए, मतलब रात की चौकीदारी करते समय, नशे करने वाले लोगों से, पत्ते खेलने वाले या गुंडे बदमाशों से कभी कभी चौकीदार की बहादुर की मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और दोस्त मिलना तो रोज की बात है। वो बताता है कि नशे पत्ते वाले गुंडे बदमाशों से तो हमारी मारपीट होती है, पर जो लोग अच्छे से दिखते हैं, शरीफ दिखते हैं, वो लोग इन्हें झिड़कियां देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, दुत्कार देते हैं, कभी कभी दोस्त जमा देते हैं, धमकियां दे देते हैं। और ये बातें इन लोगों के लिए, बहादुर के लिए आम बात है और ये रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वो पूछता है। अच्छा, तो तुम सोते कब हो? वो फिर प्रश्न करता है। जो मालिक है उस घर का, वो इससे फिर से क्या पूछता है कि तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं। कि तुम सोते कब हो, तो उस पर वो जवाब देता है कि सुबह 8-9 बजे मैं एक बार कॉलोनी का आखिरी चक्कर लगाता हूँ और एक बार मन की तसल्ली कर लेता हूँ कि सब जगह, हर घर में सब कुछ ठीक है क्या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं रात की नींद पूरी करने के लिए और अगले दिन फिर से उसके कर्तव्य करने के लिए जो नींद की जरूरत है वो पूरी करने चला जाता है। और वो अंत में उसे कहता है
कि अगर आप मुझे पैसे दे दे तो मैं अगले घर में पैसे मांगने के लिए जा सकता हूँ। तो इस पे उस घर का जो मालिक है वो कहता है, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है। उस घर का मालिक क्या कहता है कि बहादुर से कहता है कि तुमने अभी कहा जिन घर से पैसे नहीं मिलते उन घर की चौकसी या उन घर की रखवाली तुम बड़े ध्यान से करते हो और ज्यादा अच्छे से करते हो, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की ही करनी होगी। तो जो घर का मालिक है वो कहता है कि अब से मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जिन घर से पैसे नहीं मिलते उस घर की रखवाली अच्छे से करते हो, तो मेरे घर से भी पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हें मेरे घर की रखवाली भी अच्छे से करनी होगी। तो इसके उत्तर में बहादुर कहता है, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। जो चौकीदार है, बहादुर है, वह उसे कहता है जी साहब जी, और उसे कुछ नहीं कहता और आगे निकल लेता है। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्पक्ष भाव से काम करने वाला ये रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। इस पे लेखक उससे क्या, हमसे क्या कहते हैं कि लेखक सोचता है यहाँ पे, या वो घर का जो मालिक है वो सोचता है कि इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी के दबाव में ये काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है। परंतु फिर भी जो सुरेश बहादुर जी है, यह बहादुर फिर भी अपना काम बड़े ध्यान से करता है, समय पे करता है, जिम्मेदारी से करता है। उसमें वो काम चोरी नहीं करता और पूरे मन से करता है, रखवाली करता है खेलने वाले, नशे करने वाले या चोर उचक्कों से, या पैसे के मामले में भी ये असुरक्षित है कि जितने घरों की वो रखवाली कर रहा है उन घरों से उसका मेहनताना उसको नहीं मिल पा रहा। तो ये एक प्रश्न है जो लेखक यहाँ पे उपस्थित करते हैं कि जो अपना कार्य इतनी निष्ठा से कर रहा है वह ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जो सबकी रखवाली कर रहा है वही असुरक्षित है, और जो सबके लिए रात में जगता है ना अकेला है। मैं रात भर कुआं में रहा, मतलब इस सोच विचार में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। रात भर वो इस बात को सोचता रहा कि चौकीदार के साथ लोग कैसे अन्याय करते हैं, और साथ ही साथ उसने भी, जो घर का मालिक था, उसने भी उसके साथ अन्याय किया था कि उसको पैसे नहीं दिए थे। तो इस वजह से उसके दिमाग में ये बात रात भर चलने के कारण वो सो नहीं पाया, और उसने रात में ही एक निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। सवेरे जब घर के मालिक उठे तो उन्होंने उस चौकीदार को बुलवाया और उससे कहा कि तुम जो मेरे घर की रखवाली करते हो उसका जितना भी मेहनताना है वह तुम्हें मिलेगी। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। चौकीदार जो है उसने सिर्फ इसके बदले में भी उस घर के मालिक को सलाम किया और वहां से निकल लिया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। अब जो उस घर का मालिक है उसको अच्छा महसूस होने लगा। तो उसे पहले प्रतीत हो रहा था उसने कहीं उस चौकीदार के साथ अन्याय किया है, परंतु जब उसने उसका मेहनताना जो है उसे दे दिया, उसके बाद उसने चैन की सांस ली और चौकीदार के लिए उसके मन में जो श्रद्धा है वह और बढ़ गई, क्योंकि
वो रात भर जगता है, उस पे कई संकट आते हैं, बिना किसी के दबाव में भी वो अपना कर्तव्य ठीक से समय पे निभाता है। इस कारण से उस चौकीदार के लिए, उस बहादुर के लिए, जो उस घर का मालिक है, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है। यहाँ पे बच्चों, इस पाठ में रात का चौकीदार जो है, इस पाठ के द्वारा, इस लघु कथा के द्वारा हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत से हमारे जो समाज के घटक होते हैं, जो अपना काम बिना किसी दबाव के कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं, ईमानदारी से अच्छे से कर रहे हैं, परंतु फिर भी कभी कभी जाने अनजाने में या जानबूझ के भी हम बहुत बार इनके साथ इस प्रकार से नाइंसाफी करते हैं और हम अपना पैसा बचाने के लिए उनका पैसा भी खा जाते हैं। तो यह बात लेखक कहना चाहता है, सुरेश कुशवाहा जी जो है, तन्मय जी जो है, कि यह बात गलत है। जो अपना कर्तव्य बिना किसी दबाव के निष्ठा से कर रहा है, उसका पैसा उसे मिलना चाहिए। उसका मेहनताना हो या उसकी तनख्वाह हो, उसकी फीस हो, जो भी हो, उससे समय पे मिलने चाहिए, क्योंकि वो अपने काम में कहीं काम चोरी नहीं कर रहा। तो ऐसे कई घटक हैं हमारे समाज के जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इनका पैसा इन्हें समय समय पे मिलता रहे, ताकि उनका जो परिवार है वो भी चल सके और वे हमारे समाज में कहीं अकेले ना पड़ जाए, वो समाज का हिस्सा बने रहें और उनका गुजारा भी सही ढंग से होता रहे। तो मैं आशा करता हूं कि ये पाठ जो है आपको अच्छे से समझा होगा और साथ ही साथ सुरेश कुशवाहा जी यानी तन्मय जी इस पाठ द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश भी आप लोगों तक पहुंच गया होगा। तो आइए, इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनके हम शब्दार्थ देखते हैं। हाड़ कांपती यानी हड्डियों से कपकपी पैदा कर देने वाली, कड़ाके की जो ठंड होती है उस ठंड को कहते हैं हाड़ कांपती। झमाझम यानी चमक के साथ, यानी बिजली के साथ जो बारिश होती है उसे कहते हैं झमाझम। उमस यानी उष्णता, हवा न चलने से होने वाली गर्मी या बरसात की गर्मी, जैसे अक्सर मुंबई में तो हम सब जानते हैं जिस प्रकार की गर्मी होती है उसे कहते हैं उमस। निरीह, चेष्टा रहित या बेचारा। सचेत यानी इसका अर्थ होता है सावधान यानी सतर्क, चौकीदार को सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। पक्का यानी निश्चित, गुजारा यानी निर्वाह, चौकसी यानी सावधानी या रखवाली कह सकते हैं। जिंदे यानी जीवित या सजीव जिसमें जान होती है। शरीफ यानी सज्जन। झिड़की यानी डांट फटकार। दुत्कार यानी धिक्कार या लानत। दोष का अर्थ होता है धमकी या दुड़की। तसल्ली यानी भरोसा, यकीन। नियंत्रण का अर्थ है नियम या किसी प्रकार के बंधन से बंधना। एकाकी मतलब अकेला पड़ना। निष्कपट, निष्कपट का मतलब अर्थ क्या होता है, जिनके मन में कपट ना हो या सीधा सरल स्वभाव वाला इंसान, उसे कहते हैं हम निष्कपट। असुरक्षित, जिसे कोई सुरक्षा न हो। उहापो यानी उधेड़ बुन। मेहनताना का अर्थ होता है परिश्रमिक, पारिश्रमिक जो धन किसी को कुछ परिश्रम करने पर मिलता है, जो आप कोई काम करते हैं उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे पारिश्रमिक या मेहनताना या आप तनख्वाह भी कह सकते हैं। श्रद्धा, किसी के प्रति होने वाली आदर की भावना, किसी अच्छे इंसान के प्रति
जो हमारी आदर करने की जो भावना होती है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, गुरुवर्य होते हैं, या कोई अच्छा इंसान हमें लगता है जो हमें सही सरल रास्ता बताता है, तो उनके प्रति हमारी आदर जो भावना होती है उसको हम क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। या हमारी भगवान पे श्रद्धा होती है। बच्चों, अब हम जो 10वां पाठ है रात का चौकीदार, इस पूरक पठन के जो स्वाध्याय प्रश्न है वो देखेंगे और उनके उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने हैं, साथ ही साथ हम वो भी देखते जाएंगे। तो उत्तर वाली जो स्क्रीन आपके सामने जब आएगी तो आप उनके स्क्रीनशॉट साथ ही साथ निकालते चलिए, ताकि स्वाध्याय पूर्ण करने में आपको आसानी हो। यहाँ पे प्रश्न पहला है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जो दिया हुआ परिच्छेद है उसे हमें पढ़ना है और उसके अनुसार जो हमें कृतियां नीचे दी गई है उन कृतियों को पूर्ण करना है। तो परिच्छेद क्या दिया है हमें? दिसंबर जनवरी की, यहाँ से इस परिच्छेद की शुरुआत होती है और गुजारा हो जाना है जाता है हमारा, यहाँ पे इस परिच्छेद का अंत होता है। तो पहली जो कृति है वो है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए मौसम, जो पहला हमारा परिच्छेद है उसमें आए हुए कौन कौन से मौसम हैं वो हमें बताना है। गर्मी एक उदाहरण उन्होंने पहले से हमें दिया है। दूसरा है ठंड और तीसरा है वर्षा। मतलब गर्मी तो पहले से दिया, दो हमें लिखने, कौन कौन से लिखने हैं? ठंड और वर्षा, ये हमें लिखना है परिच्छेद में आए मौसम। रात भर चौकीदार के काम, रात भर जो चौकीदार जागता है तो उसके क्या क्या काम होते हैं, वे 4 काम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो क्या क्या काम है? सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना, लोगों को सचेत करना और कॉलोनी में चक्कर लगाना। 4 कार्य कौन कौन से हैं? चौकीदार के सड़क पर लाठी ठोकना, करना और गाना, यह उसके कार्य है। किसके? चौकीदार के, बहादुर के। अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तर लिखिए। बेचारा के अर्थ, चौकीदार के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ बेचारा होता है। वहां पे बेचारा शब्द का प्रयोग नहीं है, शब्द कोई और प्रयोग किया गया है, लेकिन अर्थ उसका क्या होता है? बेचारा। तो वो शब्द हमें यहाँ पे बताना। तो कौन सा शब्द वहां पे प्रयोग किया गया है परिच्छेद में? वह है निरीह प्राणी। कौन सा शब्द? निरीह प्राणी, ये शब्द चौकीदार के लिए प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है बेचारा। अगला है चौकीदार की पैसे लेने की दर। किस दर से वो उसका मेहनताना लेता है, वो दर हमें यहाँ पे बतानी है। तो क्या थी वो दर? 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर। क्या है? 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर, यह उसका जो पैसे लेने का दर है वो यह है, 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर। यहाँ पे उन प्रश्नों के उत्तर हैं जिसके आपको स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेने हैं। परिच्छेद में आए मौसम ठंड और वर्षा। रात भर चौकीदार के काम, सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना, लोगों को सचेत करना, कॉलोनी में चक्कर लगाना। चौकीदार के लिए बेचारा के अर्थ में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? निरीह प्राणी।
और चौकीदार की पैसे लेने की दर क्या है? 1 रुपया प्रतिदिन प्रति घर, ये उसकी दर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृति 2, सोमत अभिव्यक्ति। जैसे मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं, सोमत अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने मत से दिए हुए विषय पे 6 से 8 पंक्ति या कुछ शब्दों में अपने विचार प्रकट करने हैं, अपना मत यहाँ पे प्रकट करना है, जो भी विषय आपको यहाँ पे दिया गया होगा। तो यहाँ पे जो विषय हमें दिया गया है वो है रात के चौकीदार के बारे में अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। हमें यहाँ पे क्या करना है? अपने जो विचार है उन विचारों को 6 से 8 वाक्यों में यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रात के चौकीदार का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। दिन के चौकीदार नहीं, रात के चौकीदार के बारे में कहा गया, तो उसके बारे में ही आपको लिखना है। तो रात के चौकीदार बहुत जिम्मेदारी का होता है। चोर बदमाश रात का फायदा उठाकर चोरी आदि का काम करते हैं। रात के चौकीदार को इन पर नजर रखनी होती है। रात सोने के लिए होती है। जब सब लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो रात का चौकीदार जागकर इनकी रक्षा करता है, इनके घर की रखवाली करता है। वह हाथ में डंडा लेकर सारी रात जमीन पर ठक ठक करता है। वह मुस्तैदी से कॉलोनी अथवा इलाके का चक्कर लगाता है, ताकि कहीं अप्रिय घटना न हो जाए। अप्रिय का मतलब कोई गलत बुरी घटना कहीं घटित ना हो जाए, तो इसलिए वो रात भर मुस्तैदी से ध्यान से उस कॉलोनी का, उस एरिया का चक्कर लगाता है। वो अपनी आंखों की नींद दूर रखता है। पूरी रात जागकर वह दूसरों को सुख की नींद सोने का मौका देता है। रात के चौकीदार का काम बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार से हम अपने विचार या अपने मत जो है यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। आपके विचार अगर कुछ भिन्न है तो वो भी आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब जो अगला हमें परिच्छेद दिया गया है वो है पर कॉलोनी में तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और अंत होता है मिलना तो रोज की बात है। अब इस पे आधारित जो हमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, कृतियां दी गई है, उनके हमें उत्तर लिखते चलना है। पहले आकलन कृति जो है वो है संजाल पूर्ण कीजिए। चौकीदार से मारपीट करने वाले ऐसे कौन कौन है जो चौकीदार से मारपीट करते हैं? तो कौन कौन है? नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश, ये ऐसे 4 लोग हैं जो चौकीदार से मारपीट करते हैं। अगला है कारण लिखिए। चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले लोगों के घरों की भी रखवाली करने का कारण। मतलब यहाँ पे हमें प्रश्न किया गया है जिन घरों से उसे पैसा नहीं मिलता फिर उन घरों की रखवाली क्यों करता है? तो क्यों करता है उनकी रखवाली? क्योंकि कोई घटना हो जाने पर वे लोग झूठा आरोप लगने का, मतलब उसे झूठा आरोप लगने का डर, तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए काम न करने का विचार। अब देखिए यहाँ पे उसका एक विचार बताया जा रहा है कि चौकीदार जो होता है केवल पैसों के लिए काम नहीं करता। और दूसरी बात है, अगर किसी के घर में अप्रिय घटना घटित होती है तो वे झूठा आरोप चौकीदार पे लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चौकीदार की असुरक्षा का कारण। चौकीदार क्यों असुरक्षित है? क्योंकि गुंडे बदमाशों का मारपीट करना, नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे बदमाश जो है उसके साथ मारपीट करते हैं, इस वजह से जो सबकी रखवाली कर रहा है वो खुद ही असुरक्षित है।
आकृति पूर्ण कीजिए। शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे। शरीफ लोगों से चौकीदार को क्या क्या मिलता था? झिड़कियां, दुत्कार और धौंस। ये तीन चीजें थी, झिड़कियां, दुत्कार और धौंस, जो शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे। अगला जो प्रश्न है वह है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना है? वहां पे नीचे गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है और उसे अपने वाक्य में प्रयोग करना है। रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरा देने वाला। कौन ऐसा व्यक्तित्व होता है, मनुष्य होता है, जो रात में सड़क पर लाठी ठोकता है और सीटी बजाता है? तो वो है चौकीदार। उसका उत्तर क्या आएगा? चौकीदार। और चौकीदार का हमें प्रयोग वाक्य में करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? वाक्य, पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। अगला है, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला। अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने वाला कौन है? जिम्मेदार। कौन होता है? जिम्मेदार। इस शब्द का हमें प्रयोग करना है वाक्य में। तुम क्या वाक्य लिख सकते हैं? रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है। रमेश जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति है। आप यहाँ पे नाम बदल सकते हैं, वाक्य भी बदल सकते हैं, परंतु ये वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग वाक्य में होना जरूरी है और उस वाक्य से हमें अर्थ की प्राप्ति होनी आवश्यक है। अगला है, घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। अब जो लघु कथा में घटनाएं हमें बताई गई थी, उनके अनुसार इन्हें हमें क्रमबद्ध करना है। तो तीन हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, घटनाएं दी गई है। सबको किसी ना किसी का डर लगता है, पहला। दूसरा, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और तीसरा, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब। अब इन्हें क्रमबद्ध तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले आएगा, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दूसरा आएगा, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और तीसरा आएगा, सबको किसी ना किसी से डर लगता है। ये हम इसको क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए, जो हमने प्रश्न देखे परिच्छेद 2 पे, तो उनके उत्तर सहित हम प्रश्नों के सहित उत्तर देखते हैं। जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लेंगे। चौकी करने वाले, नशे वाले, पत्ते वाले ना हो जाने पर, तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए काम न करने का विचार। अगला प्रश्न था, चौकीदार की असुरक्षा का कारण। तो क्या है? गुंडे बदमाशों का मारपीट करना। अगला प्रश्न था, शरीफ लोगों से चौकीदार को क्या मिलता है? क्या मिलता है? झिड़कियां, दुत्कार और धौंस। अगला जो प्रश्न था, नीचे दिए गए अपने शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वहां पे जो पहले हमें दिया था, रातों में सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाकर पहरे देने वाला कौन है? चौकीदार। और वाक्य क्या लिखा हमने उसके बदले में? पहरा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। अगला जो वाक्य दिया था, कुछ शब्द दिए थे, अपने जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन होता है? जिम्मेदार होता है। और रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है। घटना के अनुसार वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। हमें उचित क्रम में क्रमबद्ध तरीके से उन्हें वाक्यों को लिखना था उस लघु कथा, उस पाठ। तो सबसे पहले हम वहां पे लिख सकते हैं, ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और तीसरा है, सबको किसी ना किसी का डर लगता है। इस प्रकार से हम उसे क्रमबद्ध तरीके से वहां पे लिख सकते हैं। अगला फिर से है सोमत अभिव्यक्ति। वापस से हमें एक विषय दिया गया है जिसपे हमें अपने विचार प्रकट करना है। विषय है, लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। यह समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए।
लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की। अगर ये समाचार आप कभी पढ़ते हैं या ये हेडिंग आप पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आएंगे, आपके क्या मत है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और प्रकट करना है। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं कि चौकीदार जहाँ काम करता है उस स्थान की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसी जगह पर कोई घटना अपना अथवा चोरी डकैती होती है तो पुलिस का संदेह सबसे पहले चौकीदार पे ही जाता है। इसलिए चौकीदार का जहां तक वश चलता है वह अपने काम में लापरवाही नहीं करता। चोर डकैतों का सामना सबसे पहले चौकीदार से ही होता है। वे चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं, कभी कभी उन्हें बुरी तरह घायल भी कर देते हैं। चौकीदार अपना काम मुस्तैदी से करता है, उसके काम में अड़चन डालना और उससे मारपीट मारना पीटना मानवता के विरुद्ध है। इसलिए चोर डकैतों को चौकीदार की मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा सोमत अभिव्यक्ति, जिसमें हमें अपना मत जो होता है, अपने विचार जो होते हैं वो लिखने आवश्यक होते हैं। तो इसमें आप चाहे तो आपके भिन्न है या आपको इसमें और कुछ लिखना है अधिक तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। परंतु इस बात का आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी आपको विषय यहाँ पे दिया गया है उस विषय के अनुरूप ही आप जो भी लिख रहे हैं वह उसके अनुरूप होना आवश्यक है। धन्यवाद बच्चों। तो मैं आशा पाठ है, इस पाठ से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, संदेश आप तक पहुंच गया होगा और इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। बस एक बार मैं अंत में इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है वो आपको बताना चाहूंगा और यहाँ पे हमारा पाठ फिर समाप्त हो जाएगा। रात का चौकीदार जो पूरक पठन है तन्मय जी द्वारा लिखित, उसमें हम एक चौकीदार की कहानी के द्वारा इस प्रकार के जो घटक होते हैं हमारे समाज के, उनके ऊपर क्या अन्याय होता है तो उस बारे में इस कहानी द्वारा यहाँ पे लेखक तन्मय जी बताना चाहते हैं। चौकीदार जो है बहुत ही निरह प्राणी होता है। वह मजबूरी में अपना घर चलाने के लिए खतरा मोल लेकर लोगों की रक्षा करता है और अपनी रात की नींद हराम करता है। पर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और उसका शोषण करते हैं। ये जो प्रस्तुत पाठ है उसमें एक ऐसे ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सीधे साधे चौकीदार का चित्रण किया गया है जिससे लोगों ने झिड़कियां, दुत्कार और धौंस तो मिलती ही है, लोग उसका शोषण करने से भी नहीं चूकते। तो ये जो समाज में गलतियां हैं यह इस कहानी द्वारा तन्मय जी यानी सुरेश कुशवाहा जी ने हम लोगों तक इस कहानी के माध्यम से यह संदेश पहुंचाना चाहा है कि ऐसे जो हमारे समाज के घटक है इनके साथ यह अन्याय ना किसी ने भी नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ हमें भी इस बात का ध्यान देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ये पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू मैम।